अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PSD टू HTML की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के 5वें से मतलब पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पार्ट 5 में PSD टू HTML के पार्ट 5 में हम जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो हमने फीचर्स और सर्विसेज के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले कुछ चीज़ें थी जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में रह गई थी, मतलब फिक्स करना, जो कि मुझे मतलब मैंने कर तो दी थी फिक्स, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट फिक्स हुई हैं, तो मैं आपको अभी उनको भी दोबारा से फिक्स करके बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रॉब्लम थी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, वो क्या थी कि मैंने जो यहाँ पर सेक्शंस दो लगाए हैं, ये वाला वेलकम टू फिटनेस वाले, ये दोनों सेक्शन में मैंने कंटेनर को यूज कर दिया, जबकि इस पे कंटेनर को यूज नहीं करना था, क्योंकि ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है, अगर मैं यहाँ पर XD के अंदर आपको दिखाऊं तो ये फुल विड्थ है और ये भी फुल विड्थ है। तो जो हमने फ्लैक्स यूज किया उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो जाता है। तो इसलिए मुझे करना क्या था कि इसके अंदर यूज करने की जरूरत नहीं है हमें कंटेनर को। तो यहाँ पर मैं इसको खत्म कर देता हूँ कंटेनर को, और इसके बाद यहाँ पर मैं इस डिव को भी खत्म कर देता हूँ, कंटेनर की डिव को। उसके बाद जहां पर मैंने सेक्शन में क्लास मेन दी है, इसमें मैं इसको दे देता हूँ मेन में इसके फीचर्स कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो दूसरा सेक्शन जिसको हमने दिया था, तो ये है हमारे पास सर्विसेज। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हम देते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, फिर जहां जहां मैंने सेक्शन डॉट सेक्शन यूज किया वहां पर सेक्शन डॉट सर्विस यूज करूंगा, सर्विसेज। सो ये देख सकते हैं आप, सर्विसेज और सर्विसेज यूज कर दूंगा क्योंकि ये हमने इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया। तो सेव करेंगे इसको। तो इसके अलावा जहां पर मैंने कंटेंट को बैकग्राउंड दिया है, इसकी बजाय मुझे यहाँ पर सेक्शन के अंदर जो फीचर्स का है, उसके अंदर जो फिगर है उसको मैं बैकग्राउंड ये दे दूंगा। तो इस तरह ये हमारा जो कंटेंट है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अब ठीक अलाइन हो गया। तो अब उसके बाद हमें इसका जो इमेजेस है उसकी विड्थ इंक्रीज करनी होगी। तो मैं यहीं पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर लेता हूँ कि कितनी विड्थ हो तो ये सही काम करेगा। तो करंटली इसकी मिन मैक्स हाइट मैंने 21 रखी है, तो इसको मैं इंक्रीज करता हूँ। सो 25 मैक्स विड्थ जो मैक्स हाइट है वो 25 पे ये परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और इसको मैं 25 EM दे देता हूँ, और उसके बाद ये रीलोड होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा ये इमेज जो है ये फुल विड्थ हो चुका है। और ये अब इसको, इस सेक्शन को हम जो है वो हैंडल करते हैं, जो वेलकम टू फिटनेस का जो हमारा इसके अंदर यहाँ पर आर्टिकल सर्विसेज के अंदर है। तो इसको मैं डॉट टाइटल में ऐड कर देता हूँ। ये हमने क्लास ले लेते हैं डॉट टाइटल, और ये अब हमने इसको इस टाइटल के अंदर दे दिया, सेटअप कर दिया ये। तो उसके बाद हमें यहाँ पर हमने H2 को फॉन्ट साइज जो दिया था, जो सर्विसेज के अंदर ये आ रहा है ना, हाँ। तो जहां पर हमारे पास यहाँ पर हम div डॉट टाइटल और div डॉट टाइटल, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद ये अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज है, मार्जिन पैडिंग 0 है। मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको, अच्छा यहाँ पर ये वाला इमेज थोड़ा सा साइज इसका छोटा होने की वजह से ये इस तरीके से आ रहा है। तो खैर इसको भी फिलहाल छोड़ें क्योंकि इमेज हमारे पास छोटा था। तो ये हमारे पास टाइटल है, इसको हम div डॉट टाइटल, इसको हम दे देते हैं पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट 2 EM दे देते हैं, 2.2 EM 2.5, हाँ 2.5 ठीक है। सो div डॉट टाइटल को हम यहाँ पर इस तरीके से पैडिंग दे लेते हैं। तो यह बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो चुका है टेक्स्ट। अब ये जो इमेज है
इस इमेज को अगर हम विड्थ चेक करें, मैं इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी इमेज में फिक्स जो है वो सही नहीं है। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ और यहाँ से इसको ऐसे एडजस्ट करता हूँ तो ये लॉक होने की वजह से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, बल्कि इसकी तो अब मैंने इस इमेज को रीसाइज करके दोबारा XD से यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करके अब ये देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये हमारा जो सेक्शन है प्रीवियसली ये कंप्लीट हो चुका है और आई एम श्योर अब आपको प्रॉब्लम जो थी, जो प्रीवियसली मैंने कही थी, वो समझ आ गई होगी कि क्या प्रॉब्लम थी, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताई। तो अब ये हमारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज का जो सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे वो ये वाला सेक्शन है। ये वाला सेक्शन है जिसमें हमारे पास बैकग्राउंड इमेज है और उसके अंदर ये ऊपर जो है उसके टेक्स्ट लगा हुआ है। तो ये हम डिव लगाएंगे, डिव के ऊपर इसमें एक ओवरले लगा हुआ है सेम उसी तरीके से, और उस ओवरले पे हमने यहाँ पर फिर सेम हेडर की तरह का ये भी है, जिस तरीके से हेडर हमने क्रिएट किया है सेम उसी तरीके से इसको भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस इमेज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास इमेज कैटेगरी है। बेसिकली इसको हम हाइड करके चेक कर लेते हैं। नहीं ये नहीं है, बॉडी बीजी, ये सॉरी हम हैं गलत सेक्शन पे। तो ये हमारे पास ये इमेज है, यहाँ पर ये हमारे पास ये इमेज है और इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये इसकी सिर्फ हमें जरूरत है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अब आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ है वो 1603 और हाइट जो है वो 1069 है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ ताकि ये इमेज जो है वो हम इस तरीके से रीसाइज कर सकें। तो ये कुछ इस तरीके से रीसाइज हो रहा है, तो इतना मतलब 1000 पे ये यहाँ पर ठीक है। और 1000 पे एक्चुअली जब आप इसको उसमें फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो ये डिफरेंट तरीके से नजर आएगा। मैं यहाँ पर XD यूज कर रहा हूँ तो इसलिए XD में थोड़ा सा इशू जो आ जाता है उसकी स्टाइलिंग का। तो यहाँ पर अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ इमेज को। ये हमारे पास इमेज है, राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट सिलेक्टेड करूंगा और इसको ट्रेनर अंडरस्कोर BG के नाम से मैं ऐसे डिजाइन JPEG में सेव कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करेंगे इसको, फिर हम यहाँ पर वापस इमेज में आएंगे अपने डॉक्यूमेंट में और यहाँ पर अब हम इसका नया सेक्शन क्रिएट करेंगे मेन के अंदर। सेक्शन डॉट ट्रेनर इसका होगा इमेज जिसमें हम लोड करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर कंटेनर लगा देंगे। इस कंटेनर के अंदर अब हम जो है वो टाइटल जो कि H3 में है और फिर इसको लिखा हुआ है उसने वी ट्रेन्ड विद और नीचे H2 पर्सनल ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर और उसके नीचे बटन है A.btn और href कोई नहीं और गेट इन टच लिखा हुआ है। सेव करेंगे। अब इस डॉट ट्रेनर क्लास को हम टारगेट करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ट्रेनर सेक्शन CSS और यहाँ पर अब सबसे पहले ट्रेनर की जो क्लास है उसको हम बैकग्राउंड इमेज देंगे, URL /images /trainer bg background size cover background repeat no repeat background position center। सेव करेंगे इसको और देखते हैं इसका इमेज यहाँ पर ये आ चुका है क्योंकि अब हमने इसको
अब मिनिमम हाइट जो है इसकी वो है, इसकी हाइट हम 450 दे लेते हैं, मीन हाइट 50 EM दे देते हैं और हाइट 100%। आई थिंक 40 दे लेते हैं, है तो ठीक है ये, लेकिन हम इसकी हाइट जो है 40 कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अब ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हम वाइट करेंगे, और अगर मैं यहाँ पर कलर जो है वो FFF कर दूंगा तो आई एम श्योर इसका कलर खुद ही वाइट हो जाएगा सारा। तो ये कलर वाइट है। तो इसको अब हमने सेंटर लाइन करना है। तो सेंटर लाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेनर के अंदर जो कंटेनर है, मतलब div डॉट कंटेनर जो इस ट्रेनर सेक्शन ट्रेनर के अंदर है, उसको हम यहाँ पर फर्दर div लगा लेते हैं। यहाँ पर कंटेनर के अंदर इसको दे देते हैं ओवरले। ये हमने क्लास क्रिएट करी हुई है ओवरले की, सेव किया। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ओवरले आ चुका है, लेकिन ये कंटेनर से मैंने लगाया इसलिए ये यहाँ पर आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से उठा के इधर रखूंगा। तो इधर रखने से अब ये हमारा जो ओवरले है ये परफेक्टली फाइन हो चुका है, सेंट्रलाइज हो चुका है। उसके बाद ये जो हमने सेक्शन लगाया है इसको हम कह देते हैं डॉट टाइटल, बल्कि कंटेनर जो है वो इसको हम कह देते हैं टेक्स्ट ओवरले। ये इसलिए ताकि हमें इसको सेंट्रलाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब इस टेक्स्ट ओवरले को हम टारगेट करते हैं यहाँ पर डॉट टेक्स्ट ओवरले। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्प्ले करेंगे इसको फ्लेक्स। तो जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स करूंगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसको रखेंगे कॉलम, ताकि ये कॉलम वाइज अलाइन हो, आप देख सकते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे और अलाइन, क्योंकि अब ये कॉलम वाइज है तो इसको जो सेंटर लाइन करना है वो हमने अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में हो चुका है, लेकिन चूंकि इसकी हाइट हमने सेट नहीं की हुई, सो हाइट 100%। टेक्स्ट ओवरले की जो हाइट है वो बेसिकली अब हम इसको, बल्कि इसको टेक्स्ट ओवरले लगाने की इस ओवरले को अगर हम डॉट ओवरले को टारगेट करें, हम ये करते हैं कि इसको रहने देते हैं और इसको यहां से यहां कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब ओवरले को हमने सेटअप कर लिया, तो इसको सेंट्रलाइज करना है। तो हम यहाँ पर ट्रेनिंग को हाइट एंड विड्थ देने की बजाय टेक्स्ट ओवरले को हाइट एंड विड्थ दे देते हैं। सो मिन हाइट ये जो है हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो अब ये बिल्कुल सेंटर लाइन हो चुका है जिस तरीके से ये है। अब फॉन्ट साइज वगैरह इसका सेट करना है। सो यहाँ पर टेक्स्ट लाइन भी कर देते हैं हम सेंटर। तो ये अब देखो टेक्स्ट भी अलाइन हो चुका है सेंटर। अब फॉन्ट साइज पे बात कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज में हमारे पास जो है वो H3 है और H2 है। तो टेक्स्ट ओवरले के अंदर जो H3 है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट टेक्स्ट ओवरले के अंदर H3 है, उसका फॉन्ट साइज 2.5 EM, फॉन्ट वेट इसको कर देते हैं 100 ताकि ये लाइट वेट हो जाए जिस तरीके से ये। अब आप देख सकते हैं ये लाइट वेट हो चुका है, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है इसका। अगर हम इसको 2 EM कर दें तो ये ठीक है। फिर इसके बाद डॉट टेक्स्ट ओवरले में हम H2 को फॉन्ट साइज 3 EM दे देते हैं और फॉन्ट
वेट जो है वो 900 दे देते हैं। तो ये पर्सनल ट्रेनर के 300 दे देते हैं, देखिए बोल्ड कर देते हैं ताकि ये कुछ, अब ये परफेक्टली फाइन हो चुका। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो ये टेक्स्ट है ये बिल्कुल परफेक्टली उसके फेस के ऊपर आ रहा है और यहाँ पर भी बिल्कुल परफेक्टली फेस पे आ रहा है। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा था सिंपल। इसके बाद इसमें हम इसको मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग 0 कर देते हैं और इसी तरीके से इसको भी मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर देते हैं और अगर पैडिंग दे दें तो मार्जिन तो यहाँ पर इसको मार्जिन हम जो है वो टॉप बॉटम से मार्जिन 0.5 EM इस तरीके से दे लेते हैं। हाँ, अब ये परफेक्टली फाइन है। तो मार्जिन थोड़ा नीचे से ज़्यादा है, मतलब बॉटम से इसको 1.5 कर देते हैं और टॉप से सो इसका होता है कुछ इस तरीके से 1 EM टॉप और ये होता है राइट। तो राइट से 0 टॉप राइट, बॉटम से 1.5 और लेफ्ट से 0। सो यहाँ पर मार्जिन 1 EM टॉप से, बल्कि इसको भी टॉप से 0 राइट से 0 और 0.5 EM टू 5 EM कर देते हैं। हाँ ठीक है, और 0.1 EM इधर से। तो ये अब हमारा जो है सेक्शन बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो चुका है। तो ये हमारा ट्रेनर का सेक्शन है, इसको देख लेते हैं। तो 0 करके तो ये ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे है और यहाँ पर भी ये परफेक्टली अलाइंड है। तो ट्रेनर के नीचे हम देखें तो हमारे पास एक्सपर्ट ट्रेनर्स के नाम से एक और सेक्शन है और ये जो सेक्शन है ये बिल्कुल इस सेक्शन के जैसा ही है। अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें बटन मौजूद नहीं है और बाकी इसमें यहाँ पर एक्सपर्ट ट्रेनर्स लिखा है और इसमें 3 इमेजेस हैं और बैकग्राउंड इसमें सेट नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स हैं इमेजेस के। तो इसलिए मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसी सेक्शन पूरे को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये जो सेक्शन है फिगर्स वाला, 3 फिगर सेक्शंस फीचर्स है, ये वाला हमारे पास सर्विसेज। तो इसके अंदर हमारे पास ये, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको यहां पर पेस्ट कर दूंगा। सेव करेंगे तो ये हमारे पास नीचे सेम देख सकते हैं आप, सेम उसी तरीके से हमारे पास ये आ चुके हैं इमेजेस। तो इसके अलावा मैं एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मैंने टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया, तो इसको अब ये खत्म कर दिया। अब वापस जाता हूँ, सेक्शन जो फीचर्स वाला सेक्शन है इसके अंदर पूरा मैं सर्विस वाला सेक्शन जो है वो ये कॉपी करता हूँ क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट को भी हमें वो चाहिए। सेव करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया वेलकम टू, और लेकिन इसका बैकग्राउंड अब चूंकि वाइट है, आप चाहें तो वाइट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये ट्रेनर सेक्शन है तो ये हमारे पास है सर्विसेज की बजाय ट्रेनर सेक्शन। एक्सपर्ट ट्रेनर या ट्रेनर, एक्सपर्ट ट्रेनर्स क्या देते हैं, एक्सपर्ट ट्रेनर्स। तो जैसे ही मैंने एक्सपर्ट ट्रेनर्स किया तो ये वापस हमारा जो ओरिजिनल हालत में चला गया जैसे हमें चाहिए, ये देख सकते हैं आप। तो इसको अगर हम यहाँ पर कंटेनर में ऐड कर दें तो इसको डॉट कंटेनर, और जहां पर ये सेक्शन क्लोज हो रहा है अब ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो चुका है। तो जो बैकग्राउंड है, अब यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड हमने लगाया है ये कहाँ पर लगाया है,
ये फीचर्स नहीं है बल्कि इसमें हम इसको ट्रेनर्स कह लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो सेक्शन डॉट ट्रेनर्स, एक्सपर्ट ट्रेनर्स सेक्शन, और सेक्शन डॉट ट्रेनर्स डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके हो गया। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लैक्स जो है ये थोड़ा सा इस पे मार्जिन पैडिंग आ रही है, चूंकि हमने यहाँ पर जो फिगर्स हैं ट्रेनर्स, और यहाँ पर अगर मैं देखूं इसको तो ये टाइटल है, ये ट्रेनर्स है, और फिगर्स हैं, और फिगर्स में ये इमेजेस हैं। ये एक्चुअली ओवरलोड हो रहा है, तो इमेजेस में ये फिगर ठीक हो गया। इसमें हमारे पास यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सेक्शन डॉट ट्रेनर्स, इसके अंदर जो फिगर्स हैं इसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0, और फिर हम मार्जिन दे देंगे, मार्जिन बल्कि टॉप बॉटम दे देते हैं 3 EM और 0। तो अब ये बिल्कुल जो है वो ठीक हो चुका है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पैडिंग 0 ही रहने देते हैं, कॉपी किया, और CSS के अंदर आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है सेक्शन ठीक हो चुका है। तो इसके बाद ये जो हमारे पास टाइटल है इसको भी हम जो है वो सेट कर लेते हैं। सो इसके अंदर ये है, किसके अंदर, div सेक्शन डॉट एक्सपर्ट ट्रेनर के अंदर जो टाइटल है उसको हम पैडिंग 0, मार्जिन 0, और div टाइटल H2 फॉन्ट साइज में हमने इसको div डॉट टाइटल। सो यहाँ पर मैंने पैडिंग दी हुई है डायरेक्ट टाइटल को, सो ट्रेनर टाइटल कर देते हैं इसको, ट्रेनर्स टाइटल। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, सही अलाइन हो चुका है। सो इसको हम दे देते हैं एंड div डॉट ट्रेनर्स टाइटल H2 फॉन्ट साइज 2.5 EM, ठीक हो गया। और इसके बाद इसका जो पैडिंग है वो 0 कर देते हैं, मार्जिन 0, ठीक हो गया। पैडिंग टॉप बॉटम हम टॉप से 2 EM दे देते हैं, बाकी हम 0 दे देते हैं, 0 0, ठीक हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको फिटनेस जो है लिखा, वेलकम टू फिटनेस नहीं है, ये है एक्सपर्ट ट्रेनर्स। सो एक्सपर्ट ट्रेनर्स, तो इसका कलर जो है हम दे देते हैं स्पैन का। तो यहाँ पर स्पैन कलर ये वाला कलर है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट ट्रेनर्स को हम थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास एक्सपर्ट ट्रेनर्स आ गए। बाकी नीचे टेक्स्ट आप इसका चेंज कर सकते हैं। अब इसमें बटन जो है वो मौजूद नहीं है, तो बटन मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। बटन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें PSD है, उसमें बटन मौजूद नहीं है। सेव किया तो बटन चले गए। अब यहाँ से आप इमेजेस को एक्सपोर्ट करके इनको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है तो इसको मैं, ये इमेज है ट्रेनर 1 एक्सपोर्ट सिलेक्टेड,
और डिज़ाइन ट्रेनर -1 और ये जो है एंड ये हमारे पास है ट्रेनर 2। सो ये हमारे पास है ट्रेनर 2 और ये हमारे पास है ट्रेनर 3। ये हमारे पास आ गया ट्रेनर 3। ठीक हो गया। तो तीनों इमेजेस हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अब सिंपली हमें यहाँ पर चेंज करना है ट्रेनर, फीचर की जगह ट्रेनर कर देना, तो ये इमेजेस रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इमेजेस रिप्लेस हो चुके हैं। अब इसमें जो कलर आ रहा है एक्चुअली ये कलर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो अब इसको यहाँ पर तो ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा पीएनजी कर लेते हैं इसको, ताकि ये इमेज आई थिंक इसको हम करते हैं राइट क्लिक, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, ट्रेनर 1 और इसको पीएनजी कर लेते हैं और डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ट्रेनर 1.png, लेट्स सी इस पे क्या होता है। ट्रेनर 1 png, हाँ ये परफेक्टली फाइन है। तो इसको जगह हम png ले लेते हैं। तो वापस आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, ट्रेनर 2 png, ट्रेनर 3 png। तो सिंपली अब हमने तो ये हमारे पास जो है तीनों इमेजेस आ चुके हैं। थोड़ी सी अलाइनमेंट की गड़बड़ है क्योंकि इमेजेस के साइज जो आई थिंक मैंने डिफरेंट सेलेक्ट कर लिए हैं। एनीवेज ये तो आप इमेजेस मेक श्योर कीजिए जो इमेजेस है 160 बाय, अच्छा इसको हम 160 कर देते हैं और इसको 300 कर देते हैं। ठीक है 160 बाय 300 और 160 बाय 300। ये इमेज परफेक्ट नहीं है, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि इमेजेस जो हो वो परफेक्ट हो। तो ये देखिए ये इमेज अब बल्कि इमेज नहीं था, तो इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरीके से कर लें 203 कर लें या 200 कर लें, आई थिंक 200 पे ये, और इसको भी अगर 200 कर लें परफेक्ट है। अब इसको भी हम 200 कर लेते हैं, 225 अब 225, ठीक है 225, हाँ 225 पे रख लेते हैं। ठीक है तो इसको अब एक्सपोर्ट करते हैं हम, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड और ट्रेनर 1 रिप्लेस, और ये हमारे पास आ गया ट्रेनर 2 रिप्लेस, और ये आ गया हमारे पास ट्रेनर 3। रिप्लेस। अब इसको रीलोड करते हैं और अब ये इमेजेस हमारे पास परफेक्टली फाइन आ गए। तो ये हमने इस तरीके से, अब इसका जो टेक्स्ट है, ये जो इसके नेम है थोड़े से, ये कलर स्पैन वाला, ये कलर स्मॉल में डिफरेंट है, तो इसके नीचे हम यहाँ पर
टेक्स्ट भी लगा सकते हैं और इसके अलावा इसको सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं। अगर हम इसको, इस सेक्शन को सेंट्रलाइज करना चाहें तो ट्रेनर फिगर्स एंड फिगर टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर लाइन हो चुका है परफेक्टली। इसके नीचे हमें टेक्स्ट ऐड करना है, सो इसके अंदर यहाँ पर हम स्मॉल टेक्स्ट ले लेते हैं। सो ट्रेनर 1, ये आई थिंक ट्रेनर 1 है, और ये ट्रेनर 2 है, ट्रेनर 2, और ये हमारे पास ट्रेनर 3 है, क्योंकि इसका कलर अब हमने करना है। तो अगर आप इनको क्लासेस भी देना चाहें तो दे सकते हैं। खैर इसका कलर हमने स्मॉल का कलर जो है वो चेंज करना है। सो div डॉट कंटेंट के अंदर जो स्मॉल है तो इसका कलर जो है वो ये वाला कर दो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अब ये हमारे पास इसके ट्रेनर्स के इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, टीम वाला, वैसे ट्रेनर्स टीम है, ठीक है। एनीवेज इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसको और फुटर को कंप्लीट करेंगे। सो इस 2 सेक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा जो ये स्टाइलिंग है, ये जो आई मीन पेज है, ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पर काम करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने 2 सेक्शंस को कंप्लीट किया, और अब हमारे 2 सेक्शन बाकी रह गए हैं, जिसमें से एक ये वाला सेक्शन है और एक फुटर सेक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में होपफुली हम इनको भी फिक्स कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दोस्तों, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.